भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गबनु कीन्ह रघुनाथा। गिरिबरु दीख जनकपति जबहि, करे प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गबनु कीन्ह रघुनाथा। गिरिबरु दीख जनकपति जबहि, करे प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। और इस प्रकार उस समय सब लोग प्रेम आनंद में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री कुरुवर पुरवासियों को साथ लेकर प्रभु श्री रघुनाथ जी आगे चले, अर्थात राजा जनक जी की अगवानी में आगे बढ़े। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करते हुए राजा जनक जी ने रथ त्याग कर पैदल चलना ही शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ छाहु, पथ श्रमूले सुकले सुन काहू। मन ताहे जहे रघुबर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध केहि। राम दरस लाल साउ छाहु, पथ श्रमूले सुकले सुन काहू। मन ताहे जहे रघुबर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध केहि। और इस प्रकार राजा जनक जी ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखते हैं, त्यों ही प्रणाम करते हुए राजा जनक जी रथ छोड़ देते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की लालसा और उत्साह के कारण सब किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ होता है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको होती। आवत जनकु चले यही भांति, साहित्य समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। आवत जनकु चले यही भांति,
साहित्य समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। और इस प्रकार प्रभु के दर्शनों की लालसा में और उत्साह के कारण सब किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं होता। मन तो वहाँ रम रहा जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। राजा जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित राजा जनक जी की बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है और निकट आए हुए देखकर सभी प्रेम आनंद में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाज ही। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाज ही। और इस प्रकार राजा जनक जी इस प्रकार आनंद में चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही। निकट आए हुए देखकर सभी प्रेम आनंद में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। राजा जनक जी कुरु वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी सतानंद गुरु आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम करते हैं। फिर भाइयों समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चलते हैं। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। और इस प्रकार भाइयों समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलकर राजा जनक जी को समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र के समान है। राजा जनक जी का समाज
मानो करुण रस की नदी के समान है, जिसे प्रभु रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।